अमर ज्योति का रहस्य। एक लड़के के अंदर छिपी थी दुनिया खत्म करने की शक्ति। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आपको अचानक पता चले कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो पूरी दुनिया को बचा भी सकती है और नष्ट भी कर सकती है। हजारों साल पहले एक रहस्यमय शक्ति थी, अमर ज्योति। कहते हैं जो भी इसे पाले उसे अमरता और असीम ताकत मिल जाती है। लेकिन इस शक्ति के साथ जुड़ा था एक भयानक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसे एक पूरे राज्य को मिटा दिया और एक ऐसी भविष्यवाणी छोड़ गया जो आज भी सच होने का इंतजार कर रही है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सदियों बाद एक लड़के के हाथ पर अचानक एक रहस्यमय चिन्ह उभरता है और उसी पल से शुरू होता है एक ऐसी यात्रा जिसमें छिपे हैं खतरनाक रहस्य, विश्वासघात, अंधकार और शक्तियाँ, और ऐसे प्लॉट ट्विस्ट जिसे कोई भी नहीं सोच सकता। तो तैयार हो जाइए अमर ज्योति के रहस्य की इस रोमांचक कहानी के लिए। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक गुप्त राज्य था, अग्निवन। कहा जाता है कि इस राज्य की रक्षा एक रहस्यमय शक्ति करती थी जिसे कहते हैं अमर ज्योति। यह कोई साधारण आग नहीं थी। कहते हैं कि अगर कोई इस ज्योति को पाले तो वो उसे अमरता, अपार शक्ति और पूरे संसार पर राज करने की ताकत मिल जाती थी। लेकिन इस शक्ति के हाथ एक भयानक श्राप भी जुड़ा हुआ था और यही श्राप एक दिन पूरे राज्य के विनाश का कारण बन गया था। राज्य के किनारे बसे छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक विशाल मंदिर जिसके बीचों बीच सुनहरी आग जल रही थी और एक आवाज गूंज रही थी, आरव, अमर ज्योति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आरव अचानक डरकर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में एक चमकता हुआ प्रतीक उभर रहा था जिसका आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अपने सपने में मंदिर के दरवाजे पर देखा था। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली है। अगली सुबह गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। उनकी आंखें चमक रही थी जैसे वह सब कुछ जानते हों। जैसे ही उनकी नज़र आरव पर पड़ी वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला, आखिरकार अमर ज्योति का चुना हुआ व्यक्ति मिल ही गया। आरव चौंक गया और उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? साधु ने धीरे से कहा, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो 1000 साल से सोई हुई है। फिर उसने एक भयानक सच बताया, अमर ज्योति असल में एक शक्ति नहीं बल्कि एक कैद है। 1000 साल पहले एक अंधकार में देवता को उसी ज्योति में कैद कर दिया गया था। अगर कोई उस ज्योति को छुएगा तो वह देवता फिर से आज़ाद हो सकता है और तब पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। साधु ने अचानक आरव का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उस चमकते हुए प्रतीक को देखा, उसका चेहरा बदलने लगा। यह असंभव है, साधु ने कहा। आरव ने पूछा, क्या हुआ? साधु ने डरते हुए कहा, तुम उस देवता के वंशज हो। आरव की सांस रुक गई और उसने कहा, क्या? तभी साधु बोले, हाँ, और सिर्फ तुम ही अमर ज्योति को छू सकते हो। लेकिन सवाल ये था कि अगर आरव ने ज्योति को छुआ तो क्या वह दुनिया को बचाएगा या फिर उसे नष्ट कर देगा? आरव ने सच जानने का फैसला किया। वह साधु के साथ अमर ज्योति के मंदिर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल में छाया योद्धा
पहाड़ों में पत्थर के राक्षस और हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। यात्रा के दौरान उन्हें एक रहस्यमयी लड़की मिली, नायरा। नायरा ने कहा कि वह भी उसी मंदिर की तलाश में है, लेकिन उसके कारण नहीं बताया। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार मंदिर तक ये सभी लोग पहुंच ही गए। मंदिर के दरवाजे पर वही प्रतीक था जो आरव के हाथों में था। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, पूरा मंदिर कांप उठा। दरवाजा खुल गया। अंदर वही सुनहरी अमर ज्योति जल रही थी। लेकिन तभी नायरा अचानक मुस्कुराई और बोली, आखिरकार मुझे वो मिल ही गया जिसकी मुझे कई सदियों से तलाश थी। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का? नायरा ने अपनी असली पहचान बताई और उसने कहा, मैं उस अंधकार देवता की सेविका हूँ। साधु पर उसने हमला कर दिया। आरव स्तब्ध रह गया। सब कुछ एक जाल था उसे मंदिर तक लाने के लिए, और ये बात वो समझ ही नहीं पाया था। नायरा ने आरव को मजबूर किया कि वह अमर ज्योति को छुए। जैसे ही आरव ने ज्योति को छुआ, पूरी गुफा अंधेरे में डूब गई। एक विशाल परछाई उभरी। अंधकार देवता जाग चुका था। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। यह देवता आरव की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा असली रूप हूं। आरव ने दरअसल में मंदिर के अंदर भी उस देवता की शक्ति को कैद कर दिया था। अमर ज्योति ने उसे मुक्त कर दिया था। अब फैसला आरव के हाथ में था। वह चाहे तो दुनिया को नष्ट कर सकता था या अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अंधकार को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता था। अंततः आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी शक्ति अमर ज्योति में समर्पित कर दी। एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। जब प्रकाश खत्म हुआ, न देवता था न अमर ज्योति, बस मंदिर के बाहर सूरज उग रहा था और दुनिया पहली बार पूरी तरह शांत थी। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था, क्योंकि मंदिर की दीवार पर एक नहीं भविष्यवाणी उभर रही थी। जब अंधकार फिर लौटेगा, अमर ज्योति का उत्तराधिकारी फिर जन्म लेगा और दूर कहीं एक बच्चे के हाथ पर वही चमकता हुआ प्रतीक आरंभ होगा। अब सदियां बीत चुकी थी। अग्निवन राज्य अब सिर्फ एक किंवदंती बन चुका था। लोगों को अमर ज्योति की कहानी तो पता थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह सच्चाई थी या सिर्फ एक मिथ्या थी। लेकिन दुनिया में एक बार फिर कुछ अजीब घटनाएं होने शुरू हो गई। रात के समय आकाश में काली बिजली चमकी, जंगलों में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी और कई लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने छाया जैसे जीव देखा है, मानो अंधकार वापस लौट रहा हो। एक छोटे से शहर में विवान नाम का 17 साल का लड़का रहता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन एक दिन उसके हाथ पर कुछ अजीब हुआ। वह स्कूल में था जब अचानक उसके हाथ में भयंकर जलन होने लगी। उसने हाथ देखा और उसका दिल रुक गया। उसकी हथेली पर वही चमकता हुआ प्रतीक उभर रहा था जो हजारों साल पहले आरव के हाथ पर उभरा था। विवान को समझ नहीं आया कि यह क्या चीज है, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक आवाज गूंज रही थी और उस आवाज ने कहा, अमर ज्योति वापस आ रही है। और अचानक उसने एक चेहरा देखा। वह चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुरानी किताबों में आरव का चित्र दिखाई देता है। अगले दिन स्कूल के बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम था कियारा। उसने सीधे कहा,
तुम वही हो जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी? विवान घबराया और उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो? कियारा ने धीरे से कहा, अंधकार वापस आ चुका है और सिर्फ तुम उसे रोक सकते हो। फिर उसने एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें वही चिन्ह बना था जो विवान के हाथ में था और नीचे लिखा हुआ था, अब अंधकार फिर जागेगा, अमर ज्योति का उत्तराधिकारी जन्म लेगा। कियारा विवान को एक गुप्त जगह पर ले गई। वह एक प्राचीन मुगिम्बर मंदिर था। दीवारों पर 1000 साल पुरानी चित्रकथाएं बनी थी। विवान ने उसमें एक तस्वीर देखी जिसमें आरव खुद को अमर ज्योति से समर्पित कर रहा था, लेकिन अगली तस्वीर देखकर उसका दिल दहल गया। उसमें दिखाया गया था कि आरव पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसकी शक्ति 3 हिस्सों में बट गई थी, प्रकाश, अंधकार और संतुलन। और वही शक्ति अब 3 अलग अलग लोगों में जन्म ले रही थी। विवान उनमें से सिर्फ एक ही था। तभी अचानक मंदिर में जोरदार धमाका हुआ। एक रहस्यमय योद्धा अंदर आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसने कहा, आखिरकार मुझे तुम मिल ही गए। कियारा डर गई और उसने कहा, यह असंभव है। वह योद्धा मुस्कुराया और उसने बोला, मैं अंधकार का उत्तराधिकारी हूँ। और उसने अपना नाम बताया और वो था जेरेंथ। वह आरव की अंधकार शक्ति का नया रूप था। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि अचानक एक तीसरा व्यक्ति भी सामने आ गया। उसने दोनों को रोक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने कहा, तुम दोनों गलत हो। विवान ने पूछा, अब तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं संतुलन हूँ। उसका नाम था आर्यन और वह तीसरा उत्तराधिकारी था। अब सच सामने आ चुका था। अगर तीनों शक्तियां एक साथ मिल जाए तो या तो दुनिया हमेशा के लिए स्वर्ग बन सकती है या हमेशा के लिए अंधकार में डूब सकती है। अंतः या शुरुआत, तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कौन सही है, कौन गलत है, कोई नहीं जानता था। तभी मंदिर की दीवार पर एक नई भविष्यवाणी चमकने लगी और उस पर लिखा था, असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अमर ज्योति की असली शक्ति अभी जागनी बाकी है। और तभी पृथ्वी अचानक जोर से कांपने लगी, मानो कोई और भी शक्ति और शक्तिशाली चीज जाग रही हो, कुछ ऐसा जिससे प्रकाश और अंधकार दोनों ही डरते हों। तो दोस्तों, यह थी अमर ज्योति के रहस्य की कहानी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपके सामने ऐसी शक्ति आ जाए और आपको अमर बना सकती है, लेकिन उसके कारण पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस शक्ति को अपनाएंगे या दुनिया को बचाने के लिए उससे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे? अपना जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और प्लॉट ट्विस्टिंग से भरी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे अमर ज्योति की असली शक्ति और वह रहस्य जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है, क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव।